अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 12 बजे से। तो अभी मैं बच्चों को भी नहलाने लगी थी, खुद भी नहाना था और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आज मैंने अपने इस सूट के साथ ना वाइट ट्राउज़र की मैचिंग की है, क्योंकि इस सूट के साथ सेम प्रिंट का ट्राउज़र है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलें आज मैं इसके साथ वाइट ट्राउज़र पहन लेती हूँ। दुपट्टा भी इसके साथ सेम वाइट शिफॉन में था और सर्दी इतनी ज़्यादा थी तो वो दुपट्टा लेने का बिल्कुल भी कोई तुक नहीं बनता था। मैंने कहा चलें मैं इसके साथ शॉल ही ले लेती हूँ आज। दुआ की सुबह कॉलेज में वेलकम पार्टी थी, तो दुआ बस उसी की तैयारियां करी थी। मैंने कहा चले मैं इसका भी व्लॉग बना लेती हूँ। दुआ ने ये मैक्सी ना ऑनलाइन ली थी, तकरीबन 1900 की थी। सिंगल फ्रॉक है, पाँव तक इसकी लेंथ है और इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। अच्छी है, इतनी ना बुरी भी नहीं थी, अच्छी है, पहनी हुई अच्छी लग रही थी। तो दुआ की जो पार्टी की टाइम थी वो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे थी, तो इस वजह से ना मैं बाकी का व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं जब तक बच्चों को ऊपर लेके आई ना तो दुआ चली गई थी पार्टी पर। और अभी यहाँ पर मैं गैस का वेट कर रही थी, क्योंकि गैस आती है 12 बजे तक। तो मैंने कहा चलें जब तक गैस आती है ना मैं धूप में बैठ के सैलेड ही खा लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी इतने दिनों से। तो मैंने कहा चलें आज सैलेड ही एंजॉय कर लेते हैं। मेरा भी आज धूप में खूब एंजॉय करी थी। तकरीबन 7-8 दिन के बाद मेरा ने क्रॉलिंग स्टार्ट किया। जितने दिन धूप नहीं ना निकली हमने मेरा को बेड से नहीं उतारा, क्योंकि अभी ये वॉकर में नहीं बैठती, सिर्फ क्रॉलिंग ही करती है। और घर में हर तरफ ही कपड़े कपड़े हुए पड़े थे। हमने कहा चलें आज धूप लगवा के ना इनको कैबिनेट्स में रख देंगे। और अभी हो रहा रात का टाइम, तो रात में हमने बनाए थे पकौड़े, क्योंकि सर्दियों में ना इंसान का कुछ ना कुछ खाने को दिल करता ही रहता है। तो हमने कहा चले आज हम पकौड़े बना लेते हैं। और बच्चों के लिए ना मैंने प्लेट में कम स्पाइसी वाला मटीरियल निकाल लिया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पकौड़े नहीं खाते। और हमने अपने लिए थोड़े से स्पाइसी बना लिए थे। और डिश में ना मैंने थोड़े से डाल के सेकंड फ्लोर पर भेज दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और ससुर वहीं पर बैठे हुए थे, जो नीचे रूम बना हुआ हमारे रूम के साथ वाला। और साथ में एक अंकल भी आए हुए थे, तो इसी वजह से फिर हमने उनको नीचे ही भेज दिए थे। और लास्ट पर ये मेरी डिश थी, तो मैंने ऊपर ही दही और केचप डाल के ना बड़े ही मज़े के इस तरह लग रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तकरीबन सुबह का टाइम है, अभी मैं बना रही थी नाश्ता। 10 बजे का टाइम है तकरीबन। अभी इस टाइम ना सभी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि गैस चली जाती है। तो मैं तो कभी या 10 बजे सिलेंडर पर नाश्ता बना लेती हूँ, या अगर गैस हो तो फिर चूल्हे पर बना लेती हूँ। तो मैं अभी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए गोभी का पराठा। वो नाश्ते में ना पराठा ही खाते हैं, और मैं अपने लिए हमेशा सादा रोटी बनाती हूँ। अपने रमीन के लिए तो हम घी वाली रोटी खा लेते हैं, साथ में ऑमलेट या कोई भी अगर सालन वगैरह पड़ा ना तो वो ले लेती हूँ। नाश्ते के बाद हमारे घर में चाय लाज़मी बनती है। यकीनन सबके घर में बनती होगी, क्योंकि चाय के बगैर ऐसे लगता है कि हमारा नाश्ता ना पूरा ही नहीं हुआ। तो ख़ैर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, साथ में मैंने अपने लिए भी बनाई थी। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती थी, सिर्फ़ एक दूध का ग्लास ले लेती थी रात में, लेकिन अब मैंने दूध बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं दिन में तकरीबन 2 या 3 बार चाय पी ही लेती हूँ, और हाफ़ कप तो ना मैं चीनी टेस्ट करते-करते ही पी जाती हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैंने देखना होता है बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को फ़ीडर देना होता है। और मेरा माशाल्लाह क्रॉलिंग करती खेलती रहती है। अब पहले ना मेरा को पता नहीं होता था कि मेरी मम्मा किधर है। अब अगर मैं उसको सहन में नज़र ना आना, तो वो उसको पता है कि मेरी मम्मा अब किचन में होंगी, तो वो बेचारी क्रॉलिंग करती-करती ना मेरे वैसे पीछे किचन में आ जाती है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और खाली चैनल पर झाँक कर मत जाया करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है, इन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और सभी वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें। सुबह के नाश्ते के बाद जो सबसे औखा काम होता है ना, होता है सुबह के बर्तन धोना, स्पेशली सर्दियों में ठंडे पानी से। हमारे ना जो गीज़र लगा हुआ सिर्फ़ वॉशरूम में है, बाकी किचन वगैरह में ना कोई गर्म पानी का सिस्टम नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने सिर्फ़ 2 लोगों का खाना बनाया था, तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे। हमारे घर में ना सबकी खाने की टाइमिंग डिफरेंट है, सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना, सिर्फ़ रात का खाना जो हम लोग ना सभी एक टाइम पर खा लेते हैं, क्योंकि बाजी के बच्चे सब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। उनका नाश्ता हो जाता है जल्दी, और मेरे बच्चे छोटे हैं, सुबह में लेट उठते हैं, तो हमारा नाश्ता होता है लेट। और दूसरा हमारे हेल्पर भी नहीं है, हेल्पर पहले थी वो चली गई, उनके ना सिस्टर की शादी थी।
अभी मैं किचन से नाश्ते के बर्तन धो के बाहर निकली थी, तो यहाँ पर दोपहर के खाने की भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं। और हमारे घर का यही सिस्टम है कि अभी कुछ लोग ना सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ दोपहर के खाने की भी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। अब मेरी दोनों सास यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी और आज हम दोपहर के खाने में बना रहे थे शिमला मिर्च। वैसे जो हमारे सर्दियों में मोस्टली सब्ज़ी बनती है ना, वो होती है आलू गाजर की। क्योंकि वो लोग ना वो सब्ज़ी सभी घर वाले शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं कहूँगी इसको डेली बनाओ। बाजी के बच्चे आलू गाजर बहुत शौक से खाते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा बनती हैं। रमीन को गोभी पसंद है, सबके अलग-अलग नखरे होते हैं। और मेरे मियाँ साहब को कुछ भी नहीं पसंद, जो मर्ज़ी सब्ज़ी बना लो, उनके ना हर सब्ज़ी में नखरे होते हैं। दाल भी नहीं पसंद, कोई शोरबा भी नहीं पसंद और कोई सब्ज़ी भी नहीं पसंद उन्हों ਨੂੰ। और उसके बाद मैंने कहा चलिए आज अच्छी धूप निकली है, हम अमरूद खा लेते हैं। और अमरूद मैंने इतने स्पाइसी बना लिए थे, चाट मसाला, इसमें सुरख मिर्चें, लेमन, लेकिन बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी यकीनन ऐसे ही चटपटे बना के खाते होंगे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इंसान का ना बड़ा ही दिल करता है कि कुछ चटपटा या कुछ मीठा हो जाए। और तकरीबन 12 बजे का टाइम है और अभी-अभी गाँव से हमारा दूध आया था। हमारा जो घर का दूध आता है ना, वो गाँव से आता है और माशाल्लाह खालिस होता है। मैंने कहा चलें अभी गैस आई है, मैं दूध बॉयल कर लेती हूँ। और दूध में इलायची और दालचीनी मैं हमेशा डालती हूँ और अच्छा पकाती हूँ, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है इस तरह दूध का। और मेरा के लिए मैं अलग से कच्चा दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरा को पतला करके दूध पिलाती हूँ, अभी छोटी है। और मेरा को सौंफ, दालचीनी और इलायची लास्ट में डाल के देती हूँ। आप लोग भी बच्चों को ना लास्ट में डाल के दिया करें, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और सर्दी में बहुत अच्छी रहती है खाँसी या ज़ुकाम के लिए। जब मैं दूध बॉयल करने लगती हूँ ना, फिर मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, बच्चों को भी किसी के हवाले कराती हूँ और अपना मोबाइल भी साइड पर रख देती हूँ, क्योंकि ये बात तो पक्की है ना, जब हम दूध बॉयल कर रहे होते हैं 1 या 2 सेकंड के लिए अपना ध्यान उठा लें, तो सारा दूध चूल्हे पर आ जाता है। और वैसे भी ना इंसान को दूध ख़्याल से ही बॉयल करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। ख़ैर दूध बॉयल करने के बाद फिर मैंने मिराह को सुलाया और मिराह को ना मैं झोली में सुला देती हूँ, क्योंकि ये छोटी है, जब बेड पर सुलाती हूँ ना तो अकेली होती है, उठ के बैठ जाती है, इस तरह बच्चा गिर जाता है। तो इससे अच्छा है कि बच्चे को पहले किसी सेफ जगह सुला दो। और आज मेरे साथ अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो फिर मैंने उसको ना ऐसे ही सुला दिया था झोली में। और अभी मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पर अपना रूम साफ़ करने, अगर घर की सफाई वगैरह करने वाली हूँ ना तो वो भी करूँगी। क्योंकि सेकंड वाला फ्लोर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ना ही मेरे अलावा वहाँ कोई इतना आता-जाता है। बस हफ़्ते में 1 बार सफाई करती हूँ। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।